हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का, जिसमें क्या हमने झीलों के बारे में पढ़ दिया था, लेकिन आज हम उससे अगला जो टॉपिक है जिसमें अभ्यारण्य है, प्रजनन केंद्र हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में आज हम क्या है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हरियाणा जीके है उसमें एक या दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता ही आता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अभ्यारण्य कहाँ पर है, या आपसे उनका निर्माण पूछ लिया जाता है, या फिर कब क्या है उनका निर्माण किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये अभ्यारण्य है। तो ऐसे ऐसे क्या है प्रजनन केंद्र, अभ्यारण्य, इनके बारे में क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है इसे समझेंगे कि कौन से कहाँ है, उसके बाद हम क्या है इनके मैप के माध्यम से भी इसे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य के वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र। तो देखिए फ्रेंड, हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा पंचकुला। क्या है? पंचकुला। तो पंचकुला में कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए। पंचकुला में एक तो है हमारा तितर प्रजनन केंद्र। क्या है? तितर प्रजनन केंद्र। कहां पर है? मोरनी हिल्स, पंचकुला। दूसरा है खोले रेतान। ठीक है। तीसरा है बीरबारा शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बीरबारा शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1975। उसके बाद नेक्स्ट है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ये कहाँ है? पिंजौर में। ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है। ऑप्शन में आपको पिंजौर दे देगा, मोरनी दे देगा और एक दो ऑप्शन और दे देगा, तो आपने क्या आंसर लगाना है इसका? पिंजौर में। ठीक है। उसके बाद है फिजन प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पर है? मोरनी में। और गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में। ठीक है फ्रेंड, ये आपने 4-5 जो 6 है ये आपने क्या है याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है यमुनानगर। देखिए फ्रेंड, हमारे जो हरियाणा राज्य में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो आपने देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? 2003। ठीक है। आपने याद रखने की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि 2 ही हैं, दूसरा एक गुरुग्राम में, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यमुनानगर में। क्या नाम है उसका? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, उसके बाद गो अभ्यारण्य भी है। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई HSSC में कि हाथी प्रजनन या पुनर्वास केंद्र कहां पर है? वन संतोर दे देंगे आपको ऑप्शन में, मोरनी दे देंगे आपको ऑप्शन में, पिंजौर दे देंगे और कह देंगे इनमें से कोई नहीं। आपको ये भी रखना है याद कि वन संतौर में, और ये कहां पर है? यमुनानगर। और एक कौन सा है? चौधरी देवीलाल पार्क। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम में अभी मैंने आपको बताया कि 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? एक तो हमने पीछे देखा यमुनानगर वाले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, और एक गुरुग्राम में कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आपने नोट याद क्या रखना है? देखो 1971 तक इसे किस नाम से जाना जाता था? सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। ये पूछा जा चुका है भाई कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता था? सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। ठीक है। 1971 में ये क्या था? एक पक्षी अभ्यारण्य था, लेकिन 1989, ठीक है। आपको ये भी पता है कि 1989 में एक क्या हुआ था? KRPY। कौन कौन से बने थे? यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी और कैथल। ठीक है। ये 4 हमारे क्या है डिस्ट्रिक्ट भी बने थे 1 नवंबर। तो उसी समय ये क्या है एक इसे राष्ट्रीय पार्क का भी दर्जा दिया। किसे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी में नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत बार रिपीटेड है भाई। उसके बाद झज्जर में 2 है, एक तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और एक खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि भिंडावास है जो आर्द्र भूमि की सबसे बड़ी क्या है झील भी यहीं पर है। और कौन सी झील? एक सुदर्शन झील। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो सिरसा, अगर तो आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो आपने लगाना है कालेसर।
अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, तो आपने लगाना है अबू शहर, और ये कहां पर है? सरसा। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। अगर आपसे सबसे बड़ी झील पूछे तो आपने लगाना है दमदमा, वो कहां पर है? गुरुग्राम में। अगर आर्द्रभूमि की सबसे बड़ी झील पूछे तो वो है झज्जर के अंदर भिंडावास। ठीक है, उसके बाद कैथल। कैथल में क्या है? एक सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। कई बार ये ना देकर आपको क्या देता रहता है? सोनसर जंगल। सोनसर जंगल कहां पर है? वो कैथल में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मैप के माध्यम से कि ये कहां कहां है। तो आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं इन्हें मैप के माध्यम से कि कौन सा कहां पर है। तो देखिए, हमारे पास है हरियाणा राज्य के वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र। तो सबसे पहला है, देखिए ये छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और एक याद रखना आपने, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहां है? कुरुक्षेत्र में। तो पंचकुला में कौन कौन से? अभी बताया आपको, तितर प्रजनन केंद्र है, खोलही रेतान है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? एक जंगली बंदर याद रखना है, और एक है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये कब स्थापित किया गया? 1976 में। और कैथल के अंदर अभी आपको बताया कि सोनसर जंगल। कौन सा है? सोनसर जंगल। देखो, जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है वो कुरुक्षेत्र में भी है कुछ हिस्सा, और इसका कुछ हिस्सा क्या है? कैथल में भी है। इसलिए ज्यादातर ये क्या माना जाता है कि कैथल के अंदर है सोनसर जंगल। ठीक है, और सिरसा में कौन सा है? ये सिरसा का है, सिरसा। सिरसा में कौन सा है? अबोग शहर वन्यजीव अभयारण्य, और यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यमुनानगर। यमुनानगर में आपको बताया मैंने कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 2003 में क्या है? एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है। क्यों? क्योंकि दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक हमारा यमुनानगर के कालेसर के अंदर है और एक गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं झज्जर। मैंने आपको अभी बताया था कि झज्जर में क्या क्या है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और खपरवास वन्यजीव अभयारण्य। और अब कई बार पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन झील कहां पर है? वो भी झज्जर के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण संवेदनशील, आगे देखिए रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है फ्रेंड, और एक आपने ये याद रखना है कि भारत में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 1250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 500 प्रजातियां अकेले क्या है? हमारे हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एक आपसे ये भी पूछा गया है बहुत बार कि पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कहाँ की गई? दो ही हमारे डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से? एक हिसार है और एक है फरीदाबाद। हिसार और फरीदाबाद। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, कहां की गई? पिंजौर में। कहां? पिंजौर में। आपने इसे भी नोट करना है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की स्थापना कहां की गई? पिंजौर, पंचकुला। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, अभी बता के आया हूं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और 8 वन्यजीव क्या है? अभयारण्य। 8 कितने हैं? वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हरियाणा राज्य के वन्यजीव ये दूसरे हैं वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? देखिए अभी मैंने पंचकुला में आपको बताया है, गिद्ध हो गया, फीजेंट हो गया, रेड जंगल फाउल हो गया और वीर शिकारगढ़ हो गया। ठीक है, ये यहाँ कहां पर है? पंचकुला के अंदर। और आगे देखिए मैप के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से कहां हैं। कुरुक्षेत्र में एक ब्लैक बक क्या है? हमारा राजकीय पशु। क्या है? राजकीय पशु। ठीक है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद काला तितर प्रजनन केंद्र पिपली, ये याद रखना है। आपसे पिपली भी पूछा जा सकता है कि छोटा चिड़ियाघर भी पूछा जा सकता है, वो भी कहां है? कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भौर सैदान दे देंगे आपको, ऑप्शन में दे देंगे भौर सैदान। ठीक है, भौर सैदान, तो ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहां है? कुरुक्षेत्र।
और कैथल के अंदर सरस्वती वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य, और ठीक है जींद के अंदर क्या है, वीरवाड़ा वन्यजीव संरक्षण केंद्र। यमुनानगर में गो अभ्यारण्य है, हाथी पुनर्वास केंद्र है, ये आपको बता चुका हूं मैं। वन संतौल के अंदर कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, चौधरी देवीलाल पार्क है। एक रोहतक में क्या है, हिरण उद्यान है, और रोहतक चिड़ियाघर। देखो हरियाणा में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, रोहतक के अंदर है, ठीक है, रोहतक चिड़ियाघर, या फिर बड़ा चिड़ियाघर भी बोल देते हैं। उसके बाद हिसार में हिरण पार्क है। देखो जितने भी प्रजनन केंद्र है, जैसे मुर्रा भैंस होगी, ठीक है, भेड़ होगी, घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, ये 4 प्रकार के प्रजनन केंद्र अकेले कहाँ पाए जाते हैं, हिसार के अंदर, ठीक है। भिवाड़ी में क्या से है, चिंकारा प्रजनन केंद्र। कैरू भी पूछ लिया जाता है कि कैरू कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आपने याद रखना वो भिवाड़ी में, ठीक है। उसके बाद छोटा चिड़ियाघर भी भिवाड़ी के अंदर है। देखो हमारे 3 चिड़ियाघर हैं, एक तो के कुरुक्षेत्र के पिपली में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र के पिपली में है, एक भिवाड़ी में है, ठीक है, ये भी क्या है, छोटा चिड़ियाघर है, और एक क्या है, रोहतक में ये आपसे पूछा जाता है बड़ा चिड़ियाघर, ठीक है। उसके बाद दादरी में क्या है, एक गो अभ्यारण्य है। और गुरुग्राम में अभी मैं आपको बता के हटा हूं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हमारे 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक कालेसर और एक सुल्तानपुर। ये कब, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया, 1989, ठीक है। हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क। अब इको पार्क क्या होते हैं, इको पार्क देखिए ऐसे पार्क होते हैं जहां पर क्या है, देखो आप शहरों में जाते हो, ठीक है, शहरों में क्या है, जो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए, बैठने के लिए जो जगह, जो पार्क बनाए जाते हैं उन्हें इको पार्क कहते हैं, मनोरंजन के लिए, ठीक है। उसके बाद रेवाड़ी में क्या है, मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र। झाबुआ भी पूछ लेते हैं कि झाबुआ कहाँ पर है, वो रेवाड़ी में, या आपसे सीधा पूछ लेंगे मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, झाबुआ। उसके बाद देखो गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का क्या है, पहला राज्य है। उसके बाद भौंकने वाले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में, कहाँ पर है, यमुनानगर, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में, कहाँ पर है, गुरुग्राम। और 1971 में ये क्या था, एक पक्षी अभ्यारण्य था, लेकिन 1989 में क्या इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, ठीक है फ्रेंड। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, चिलचिला, और सबसे बड़ा अबू शहर, और ये कहां पर है, सिरसा में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बातें आपने इसमें याद रखनी है। और जो चिलचिला है वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र। तो ये थे फ्रेंड हमारे आज के जो हरियाणा राज्य के वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र, ठीक है फ्रेंड। तो आपने इन सभी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन क्या है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।